और जिनके भी ये इमोशनली अनअवेलेबल पति मिले होते हैं ना जिनको, वो सांस जो होती है ना जब वो बहू बन के आती है, वो ना सबसे बड़ी सातिर इंसान होती है धरती पर, षड्यंत्रकारी चालबाज औरत सबसे ज़्यादा। और वो सबसे ज़्यादा बिचारी बनने की नौटंकी करनी जानती है। उसको पता है कहाँ बात को ऐसे घुमाना है, किधर किसको क्या बात चेपनी है, किधर से किधर मसाला लेना, कहाँ मीठा बनना है, कहाँ कैसे करना है। वो इतनी चालाकियों में एक्सपर्ट हो चुकी होती है कि हम ना एज ए पत्नी, मायके वाले या जैसे भी ये समाज वाले, हम कहते हैं कि ऐसा भी क्या पति हुआ, अपनी माँ की सुनता है, ऐसा भी क्या बेटा हो, उसको पत्नी का दुख दिखाई नहीं देता, उसको दिखाई देने ही नहीं दिया जाता। इतना उसको मैनिपुलेट किया जाता है, इतनी बातों को घुमाया जाता है। पूरे दिन ऐसी औरतों का दिमाग ना पूरे दिन इन्हीं में चला जाता है, मैं क्या चालाकी करूँ, अब मैं क्या करूँ। वो खुद कभी खुश नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जब वो अपने बच्चे के साथ बॉन्ड बनाती है ना, वो झूठ के बेस पे बनाती हैं। वो बिचारी बनती हैं, वो रिश्तेदारों के खिलाफ झूठी झूठी बातें बनाकर अपने बेटे को भड़काती हैं, अपने चाचा ताऊओं के खिलाफ, अपने बुआ फूफों के खिलाफ, अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने बाप के खिलाफ, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ, अड़ोसी पड़ोसी। उसकी नींव ही झूठ रह होती है, बिकॉज वो इतनी डरी हुई रहती है, उसने खुद पे इतना काम नहीं किया होता है। तो उसको लगता है कि इसको गुलाम बनाऊंगी, एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ सुनेगा कब की, हाँ बेचारी है, चलो मैं ही सपोर्ट कर देता हूँ। तो बेचारी बेचारी बनने में ना उसका ना लाइफ का पैटर्न यही हो जाता है। फिर ईश्वर उसको भर भर के दे सब कुछ, उसको कुछ भी दे, उसको स्वर्ग में बिठा दे, उसको पलकों पे ईश्वर बिठा के रखे, उसकी हर इच्छाएं पूरी करे, उसको भर भर के सब कुछ दे, लेकिन वो उसको झेल नहीं पाती है। क्यों? अब उसको पूरी ज़िंदगी बेचारी, उसे पता है बेचारी बनूंगी तभी लोग उसको अटेंशन देंगे, तभी मेरी बातें सुनेंगे, नमक मिर्च लगाऊंगी तभी। फिर वो इस नमक मिर्च मसाले लगाने के चक्कर में वो ये भी भूल जाती है कि ये नमक मिर्च मसाला मैं अपने ही बच्चों के खिलाफ पड़ोसियों के पास बैठ के बता रही हूँ या रिश्तेदारियों में बता रही हूँ, अपने ही बच्चों को विलन बना रही हूँ उनकी नज़रों में और झूठ फैला रही हूँ। मतलब वो इतनी सेल्फिश भी क्या कहते हैं, इतनी जहरीली अंदर से इतनी कुंठित औरत होती है ना, वो ये समझ ही नहीं पाती कि मैं अपने ही बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, झूठ फैलाकर, अफवाह फैलाकर, अपने बच्चों की जानबूझकर लोगों से रिश्ते खराब करवा रही हूँ, ताकि बस ये मुट्ठी में रहे, ताकि बस वो मेरी ईगो सेटिस्फाई रहे। वो उसका पैटर्न, अब जब 40 50 60 साल से जो औरत ये तमाशे करती आ रही है, इतनी चालाकियाँ करती है, जो इतने झूठ बोल के आ रही है, लोगों को उसकी चालाकियाँ समझ में ही नहीं आती, इतनी मीठी बन के आ रही है, लोगों को वो शरीफ दिखा रही है अपने आप को, तो लोगों को ये एक्सेप्ट भी नहीं होता। ठीक है कि नहीं भाई, नहीं ये दुखी है, नहीं भाई ये दुखी है, बाहर से सबको दिख रहा है कि सब कुछ है, दुखी क्यों है। फिर वो ऐसी ऐसी बातें गढ़ेगी, उसको पलकों पे बिठाया जा रहा है, इतना टॉर्चर, इतना कंट्रोलिंग बिहेव होने के बावजूद, इतना अपना जीना आराम करती है अपने चार दीवारी के अंदर के लोगों का, स्टिल वो उसको पलकों पे बिठा के रखते हैं। स्टिल वो रखते हैं कि चल तुम थोड़ा तो अपने आप पर कंट्रोल करो, हम तुम्हारे साथ अच्छा रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं। स्टिल उसको खुश रखने की कोशिश करता है, पर दीदी को खुश नहीं रहना, आंटी जी खुश नहीं रहना चाहती, बिकॉज आंटी जी का दिमाग का पैटर्न ऐसा हो गया है कि जब तक बेचारी नहीं बनूंगी, जब तक झूठ नहीं फैलाऊंगी, जब तक षड्यंत्र नहीं रचूंगी ना, तो लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, और वो बस उसे सिर्फ और सिर्फ अटेंशन चाहिए, ताकि वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर पाए कि हाँ लोग मुझे अच्छा समझते हैं। वो अपने आप को शीता दिखाने के लिए ना ये षड्यंत्र कर लेगी, झूठ कर लेगी, चालाकियाँ कर लेगी, झूठी झूठी बातें बनाकर फैला लेगी, बेचारी बन लेगी, एक्टिंग कर लेगी। 24 आवर ना जब सोते हैं ना, शायद मुझे नींद में भी उनको यही सपने आते होंगे। मैंने ऐसी ऐसी औरतें देखी हैं अपनी भी ज़िंदगी में और लोगों की ज़िंदगी में, जिनकी ना सेकंड सेकंड के हिसाब से चालाकियाँ देखी मैंने। इतनी चालबाज औरतें, इतनी सातिर, जिनकी हर एक चीज़ में चालाकियाँ हैं। उन्हें ज़िंदगी का आनंद नहीं पता, उन्हें ज़िंदगी का मज़ा नहीं पता, उन्हें इन्हीं में आनंद आता है, और इन्हीं के घर फिर ख़राब होते हैं। ब्लेम किसी की बेटी पर लगाओ, अपने बेटे पर लगाओ, कभी पति को, कभी ससुराल वालों को, कभी सास को, कभी ननद को, किसी को भी कर दें, पर इनकी चालाकियाँ इतनी इतनी टॉक्सिसिटी इनमें भरी रहती है, ये चालाकियाँ नहीं छोड़ पाती हैं। ईश्वर चाहे इनको स्वर्ग में ले जाके बिठा दे, वहाँ भी ये दुखी मनाएंगी। वहाँ से भी किसी के नीचे धरती पर किसी से कांटेक्ट करा दिया ना, तो फ़ोन पे बस यही करेगी, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो ऐसी, मेरे को तो ऐसा है, ये है वो। इनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रहो,
इनका कुछ नहीं होना, क्योंकि ये खुद से नहीं सुधरना चाहते, खुद से नहीं देखना चाहते ज़िंदगी की ये फेज भी जो पॉजिटिव है, जो उसको मिला है उसको प्रेज नहीं, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है, उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं है। तो तुम इन अनग्रेटफुल पीपल्स के पीछे, इनके पीछे अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करो। तुम्हारी जो जिम्मेदारियाँ हैं प्यारी, निभाओ और पीछे हट जाओ। इनमें हैंग आउट करने की कोशिश मत करो इनके साथ, और सिर भी मत मारो कि इनको इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि दीवार में ही सिर लगेगा, तुम्हारा ही माथा फूटेगा, इनका कुछ नहीं होना। क्योंकि इनने ये आइडेंटिटी बना ली है अपनी। मैंने बड़ी डीपली देखा है, और मैं कोई लाइफ कोच नहीं हूँ, कोई रिलेशनशिप कोच नहीं हूँ। स्टिल मैंने ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लोगों को मैं जब नोटिस करती हूँ उनके लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। खुश रहो, स्टे स्ट्रॉन्ग। यहाँ से